दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल रेडियल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, लो प्रेशर एरिया, देखिए ये कल वेलमार्क बना हुआ था, लेकिन इसकी जो संभावनाएं थी वे ये थी कि दोस्तों ये डिप्रेशन बनेगा। लेकिन डिप्रेशन बनने से पहले ही ये आंध्र प्रदेश के भागों से जो है ये आगे बढ़ गया, यानी कि आंध्र प्रदेश के भागों पर आगे चला गया, जिसकी वजह से ये आप सभी भी जानते हैं कि तब जब तक ये मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में रहते हैं तभी तक ये लगातार ताकतवर होते रहते हैं। जैसे ही ये जमीनी भागों पर आते हैं तो ये लगातार फिर कमजोर होते हैं। तो अब जैसे टकरा तो ये लो प्रेशर वेलमार्क की श्रेणी में टकरा था और अब ये लो प्रेशर एरिया है। और आप देख सकते हैं कि तेलंगाना के कई भागों के साथ साथ महाराष्ट्र के कई इलाकों पर अच्छी खासी भीषण तबाही वाली बारिश इसने कर रखी है। और यहां पर देखिए ये जो सिस्टम है दोस्तों, ये अब थोड़ा और भी कमजोर होगा, लेकिन इतना कमजोर नहीं होगा क्योंकि भारत के पूर्वी और मैदानी राज्यों पर काफी जबरदस्त बारिश करने में तब भी सक्षम होगा। अब इसका क्या ट्रैक है, अब ये कहां पर जाएगा? देखिए दोस्तों, ये जो सिस्टम है अब यहां से इस तरह से छत्तीसगढ़ के भागों से होता हुआ इस तरह से ऊपर की ओर पहुंचेगा, क्योंकि यहां से लगातार जो ये हवाएं आ रही है, काफी रफ्तार से आ रही हैं, जो इसको आगे नहीं बढ़ने दे रही भारत के पश्चिमी भागों की तरफ। तो ये लगातार इसको पुश कर रही हैं। इन्हीं हवाओं की वजह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में जो तबाही वाली बारिश है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि मॉइस्चर काफी मात्रा से यहां से आ रहा है। तो यही हवाएं इसका रास्ता भी रोके हुए हैं, ये इसको आगे नहीं बढ़ रही हैं। लगातार इस तरह से हवाएं इस पर प्रेशर डाल रही हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टम अब इस तरह से ऊपर की तरफ जो है यहां से पहुंचना शुरू होगा। इसके अलावा एक सर्कुलेशन राजस्थान के आसपास के भागों और पश्चिमी उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर है। इसकी वजह से भी देखिए ये हवा यहां से भारत के पूर्वी राज्यों पर से होती हुई मैदानी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रही है। अगर ये दोस्तों सर्कुलेशन यहां पर राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर ना होता तो जो मैदानी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और भारत के पहाड़ी राज्य है, तो इनका भी दोस्तों हाल बिल्कुल इसी तरह का होता जो हाल भारत के पूर्वी राज्यों का हो रहा है। यहां पर जो है हल्के फुल्के बादल आते हैं, नहीं तो जबरदस्त जो है गर्मी से लोग बाग यहां पर काफी परेशान हैं। लेकिन ये सिस्टम अब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो यहां पर अब अच्छी बारिश हम बोल सकते हैं कि कई भागों पर जबरदस्त बारिश होने के आसार जो हैं वे बनेंगे। तो इस सर्कुलेशन की वजह से भी जो मैदानी राज्य हैं यहां पर ये सर्कुलेट हो रहा है मौसम, यानी कि हवाएं जो है मॉइस्चर यहां से यहां पर पहुंच रहा है। इस सर्कुलेशन की वजह से भी मॉइस्चर यहां पर मिल रहा है, इसको कुछ यहां पर अरब सागर से मॉइस्चर मिल रहा है, तो जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। रात भी कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। तो ये जो ट्रफ है, ये ट्रफ भी इस समय राजस्थान से और मध्य प्रदेश के भागों से इस लो प्रेशर एरिया तक बनी हुई है, और ये ट्रफ भी लगातार अब ऊपर की तरफ पहुंचेगी, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया जब ऊपर की तरफ पहुंचेगा तो ये ट्रफ भी यहां से होती हुई पंजाब से और इस तरह से ऊपर की तरफ पहुंचेगी। तो जिसकी वजह से भारत के मैदानी राज्यों में बारिश बढ़ेगी, मध्य राज्यों पर बारिश बढ़ेगी और पूर्वी राज्यों पर तो ये लो प्रेशर सिस्टम ही बारिश करेगा, क्योंकि यहां पर इस तरह से ऊपर की तरफ जब ये पहुंचेगा और ट्रफ बनेगी तो भारत के पूर्वी राज्यों पर खासी बारिश कई भागों पर होने के आसार है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 28 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है, और 28 जुलाई से आने वाली 5 या 6 अगस्त तक भी भारत के राज्यों का मौसम को देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बारिश भारत के राज्यों पर होने के आसार जो हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर 28 जुलाई की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए 28 जुलाई में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम जब पर होते हैं तो ये लगातार कमजोर होते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर पहुंचेगा, यानी कि इस तरह से हवाएं आ रही हैं वे इसको आगे नहीं बढ़ने देगी, तो यहां से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से जो भारत के पूर्वी राज्य हैं काफी लंबे समय से यहां पर अच्छी बारिश देखने को नहीं मिल रही है। लोग बाग जो है काफी परेशान हैं और आस लगा रहे हैं कि कब अच्छी बारिश आखिर यहां पर हो। तो अब यहां पर जो है स्थितियां जो हैं वे बदल रही हैं, क्योंकि ये सिस्टम ऊपर की तरफ पहुंचेगा, मॉइस्चर यहां पर आएगा और काफी भागों पर अच्छी बारिश होने की जो संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत के जो पूर्वी राज्य हैं यहां पर दक्षिणी जो यानी कि छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा के भागों से इस तरह से नीचे की तरफ से बारिश बढ़ती हुई ऊपर की तरफ पहुंचेगी, क्योंकि ये इस तरह से ही मौसमी सिस्टम ऊपर आगे जो है बढ़ने वाला है।
तो अब देखिए यहां पर होने क्या वाला है। तो दोस्तों देखिए उड़ीसा के कई भागों पर कल अच्छी खासी बारिश 28 जुलाई में हमें होती नजर आ रही है। और इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में भी अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से लगाकर रायपुर, बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और मुंगेली, कदर, कई भागों पर हल्की से मध्यम, कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने के और कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के भी आसार लगातार यहां पर बन रहे हैं। इसके अलावा झारखंड के भी दक्षिणी भागों पर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कल देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी कुछ पर बारिश होने के आसार है और ये बारिश की गतिविधियां बढ़ रही है इस तरह से। तो मध्य प्रदेश के भी जो पूर्वी भाग है, इसमें बालाघाट से लगाकर मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और डिंडोरी से लगाकर और इसमें शहडोल, उमरिया, जबलपुर, कटनी के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। कुछ इलाकों पर यहां पर भी भारी बारिश जैसी गतिविधियां जो है देखने को मिल सकती है। हालांकि ये सिस्टम कमजोर होगा, यानी कि लो प्रेशर एरिया से सर्कुलेशन बनेगा, लेकिन सर्कुलेशन ये काफी लंबे समय तक बना रहेगा, क्योंकि सर्कुलेशन भी कई तरह के होते हैं, कमजोर सर्कुलेशन और ताकतवर सर्कुलेशन। तो ये लो प्रेशर की श्रेणी से सर्कुलेशन बनेगा तो काफी ताकतवर जो है ये सर्कुलेशन रहेगा। और मध्य प्रदेश में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि के भी कुछ भागों पर बादल आएंगे, यहां पर भी बारिश होने के आसार है। नीमच, मंदसौर से लगाकर और गुना, राजगढ़, भोपाल, शाजापुर, सीहोर से लगाकर और हरदा, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, रायसेन, विदिशा के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की या कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं अच्छी खासी नजर आ रही है। जबकि जो झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार है, यहां पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां कम जो है वो देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होगी, बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना यहां पर भी बनेगी, लेकिन जो पूर्वी और मध्य भाग है यहां पर अधिक बारिश होने के आसार है, क्योंकि सिस्टम जो है इनके काफी नजदीक भागों के रहने वाला है। और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर देखिए मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के भागों पर तब भी मध्यम से भारी बारिश कई भागों पर देखने को मिलती रहेगी। भले ये सिस्टम यहां पर पहुंच जाए, लेकिन मॉइस्चर जो है ये यहां से इस तरह से खींचता रहेगा, जिसकी वजह से लगातार मॉइस्चर वाली हवाएं काफी रफ्तार के साथ तटवर्तीय भागों पर महाराष्ट्र के टकराती रहेंगी और यहां लगातार बारिश जो है वे करती रहेंगी। मध्य महाराष्ट्र और जो विदर्भ है यहां पर बारिश की गतिविधियां देखिए मध्य महाराष्ट्र पर भी ठीक ठाक होने के आसार हैं। इसमें अहमदनगर, नासिक और संगाली, सोलापुर, उस्मानाबाद के आसपास के भागों पर, मराठवाड़ा पर थोड़ी कम बारिश की गतिविधियां रहेंगी। विदर्भ के नागपुर, भंडारा, गोंदिया और गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर भी मध्यम से भारी बारिश होने के आसार यहां पर लगातार जो है वो नजर आ रहे हैं। गुजरात पर भी देखिए यहां पर जो दक्षिणी भाग है, बादल तो अधिकतर भागों पर रहेंगे। इसमें चाहे इसमें हम बोल सकते हैं अरवली हो, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदेपुर, साबरकांठा, बनासकांठा के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधि यहां पर भी देखने को मिल सकती है, लेकिन बड़ोदरा से नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड के भागों पर हल्की से मध्यम या कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश यहां पर होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। और यहां पर दोस्तों देखिए भारत के जो पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के कई भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम या कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं लगातार बन रही है, क्योंकि जो सर्कुलेशन है वो इस तरह से मॉइस्चर यहां पर पहुंचा रहा है। पंजाब के भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब के साथ साथ और पटियाला के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। अधिकांश भागों पर पंजाब के बादल देखने को मिलेंगे। इसमें हम बोल सकते हैं तरन तारण, अमृतसर, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा के भागों पर भी यहाँ पर भी बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसमें हरियाणा में पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद से रोहतक, झज्जर और चरखी दादरी, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर देखने को मिलेगी, क्योंकि मॉइस्चर यहां पर बना रहेगा। दिल्ली के भी कई भागों पर बादल छाए रहेंगे, बारिश होने के आसार लगातार बन रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की देखें अगर बात करें तो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश जो है दोस्तों वो बढ़ रही है, क्योंकि यहां से भी मॉइस्चर जो है इसको मिलना शुरू हो रहा है। ये जो सर्कुलेशन बन रहा है ये भी आगे तक जो है सर्कुलेट हवाओं को कर रहा है, तो जिसकी वजह से इसमें सहारनपुर से शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती से और इसमें सीतापुर, हरदोई, शाजापुर के आसपास के, अमरोहा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। और इसमें बागपत, मुजफ्फरनगर से लगाकर और मेरठ, हापुड़, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस से एटा, इटावा, मैनपुरी, जालौन, झांसी, ललितपुर से और कानपुर, कानपुर नगर, हमीरपुर और उन्नाव, लखनऊ के आसपास के भागों पर भी हल्की
या कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। प्रयागराज, प्रतापगढ़ से जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और इसमें बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के आसपास के भाग और सुल्तानपुर के भी आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश से यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर भी बारिश होने के आसार है। जबकि जो पूर्वी भाग है इसमें कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर से और चंदौली के आसपास के भाग, मऊ, गोरखपुर, आजमगढ़ के भागों पर यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार अभी भी बारिश को करना पड़ेगा। मौसम बदलेगा, बादल आएंगे, लेकिन बारिश की थोड़ी संभावना यहाँ पर कम नजर आ रही है। बिहार के भागों पर भी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर से लगाकर और दोस्तों इसमें हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि खगड़िया, कोसी और गया के आसपास के भागों पर भी बादल दिखेंगे। कुछ थोड़ी बहुत बारिश से इनकार यहाँ पर नहीं किया जा सकता। और पटना, औरंगाबाद, गया के आसपास के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बात करें अगर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की, तो सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी कुछ भागों पर हल्की हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने के आसार है। दक्षिणी कर्नाटक, माफ कीजिएगा, तटवर्तीय कर्नाटक के भी भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। केरल के भी तटवर्तीय भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने के आसार है। तेलंगाना, माफ कीजिएगा, तमिलनाडु के भागों पर बारिश की जो संभावना है वो काफी कम हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों बारिश होगी 28 जुलाई में भारत के राज्यों पर, यानी कि अब पूर्वी राज्यों का नंबर है। यहां पर धीरे धीरे अब बारिश जो है दक्षिणी भागों से ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। और 29 जुलाई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भारत के जो पूर्वी राज्य है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई भागों पर बारिश देखने को मिलेगी। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश रहेगी। राजस्थान के भागों पर भी बारिश कुछ इलाकों पर होने के आसार है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बारिश होगी और तटवर्तीय भागों पर भी बारिश लगातार जारी रहेगी, क्योंकि मॉइस्चर तब भी ये भले ही छत्तीसगढ़ के आसपास जो है उत्तरी भागों के आसपास होगा, लेकिन मॉइस्चर लगातार यहां से इस तरह से एक हैसता रहेगा। और 30 जुलाई में भी दोस्तों देखिए यहां पर भारत के पूर्वी राज्यों पर यानी कि बारिश जो है वो देखने को मिलती रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगाकर और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भागों पर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर बारिश से यहां पर इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं लगातार बन रही हैं। और राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है यहां पर देखिए बारिश की काफी कमी जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मौसमी सिस्टम है वे सब पूर्वी और मध्य राज्यों की तरफ रहेंगे और मानसूनी ट्रफ भी इस तरह से यहां पर बनी होगी, तो यहां पर बारिश की काफी कम संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। 31 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के विदर्भ के साथ साथ तेलंगाना के कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलती रहेगी। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर लगातार बारिश जारी रहेगी और इसी प्रकार 1 अगस्त में भी यहां पर फिर से बारिश होगी, क्योंकि एक सिस्टम जो है यहां पर हरियाणा के आसपास के भागों पर एक सर्कुलेशन बनेगा, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर फिर से बारिश बढ़ने के आसार हैं। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है, क्योंकि वो मौसमी सिस्टम यहां पर ही रहने वाला है। झारखंड के आसपास के भागों पर ये खत्म नहीं होगा, लगातार यहां पर मॉइस्चर रहेगा, बारिश चलती रहेगी। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर बारिश रहेगी, जबकि ये जो हिस्सा बेल्ट रहेगा भारत का, यहाँ पर यानी कि राजस्थान के कुछ भाग, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कर्नाटक के अंदरूनी भाग, यहाँ पर बारिश की काफी कमी जो है वो देखने को मिल सकती है। 2 अगस्त में ये सिस्टम यहाँ पर धीरे धीरे फिर से ताकतवर होना शुरू होगा, क्योंकि इसे बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा। भारत के पूर्वी राज्यों पर अच्छी खासी बारिश करना शुरू कर देगा। इधर जो सिस्टम होगा उत्तर प्रदेश के भागों पर आएगा, सर्कुलेशन होगा, उसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होगी, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होगी और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर बारिश जो है वो चलने की संभावनाएं लगातार बन रही है। 3 अगस्त में भी ये बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और के कई विदर्भ के भी कुछ भागों पर यहां पर बारिश जो है वो देखने को मिलती रहेगी। 4 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश देखने को मिलती रहेगी। राजस्थान के कई इलाकों पर बारिश होती रहेगी, जबकि जो मध्य से नीचे की तरफ बेल्ट है यहाँ पर बारिश की काफी कमी रहेगी। तटवर्तीय भागों पर बारिश जो है वो देखने को मिलती रहेगी। 5 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड के भागों पर बारिश जो है वो चलती रहेगी यहाँ पर, जबकि मध्य भागों पर जो है मौसम ना ही तो दोस्तों शुष्क होगा, यानी कि ना ही तो साफ रहेगा और ना ही बारिश का रहेगा, यानी कि एक धुंधला सा बादलों का जमावड़ा यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह का मौसम यहाँ पर बना रहेगा और तटवर्तीय भागों पर लगातार तब भी बारिश रहेगी, क्योंकि मौसमी सिस्टम यहाँ के लगभग होगा पूर्वी भागों पर, लेकिन मॉइस्चर जो है वो जब भी यहाँ से हवाएं जो है वह टकरा कर यहाँ पर बारिश करती रहेंगी। तो दोस्तों इस तरह से भारत के राज्यों पर यह बारिश होने वाली है आने वाले समय में, यानी कि जो भारत के मध्य, पूर्वी और मैदानी राज्य है यहाँ पर बारिश चलेगी। और कल से हम कह सकते हैं कि
भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, जो काफी लंबे समय से बारिश का इंतजार लगातार कर रहे हैं, तो वहां पर कल से बारिश की जो शुरुआत है वो होने जा रही है। और आगे आने वाले समय में जैसे आपने अपडेटों में देखा, तो इस तरह से यहाँ पर कई भागों पर अच्छी खासी जबरदस्त कई दिन तक जो है बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।